हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर 10 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले चैप्टर 6 ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है सबको हमने हल कर दिया है। उस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस चैप्टर का सारा समस्याओं का समाधान उस प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 10 का परिमेय 10.1 यही सॉल्व करेंगे। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये थ्योरम है। इसके लिए सबसे पहले हम ये वृत्त बनाएंगे। चलिए, हमने एक वृत्त बना दिया, उस पर एक स्पर्श रेखा आप काट दीजिए। चलिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए, ये किसी एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है। उस बिंदु का नाम भी आप कुछ रख दीजिए। चलिए, उस बिंदु का नाम हम P रख देते हैं, और ये जो स्पर्श रेखा है इसका नाम हम रख देते हैं A, और थोड़ा सा और इसको बनाते हैं B। ये स्पर्श रेखा है और ये वो जो है वृत्त का केंद्र है। तो जैसे आप और थ्योरम में देते हैं, इसी तरह से इसमें भी दीजिए। दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है वो केंद्र वाला वृत्त में AB स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करना क्या है, कहता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसकी त्रिज्या देखिए, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी वो ये हो जाएगा, यानी वो P। ये त्रिज्या जो है AB पर लंब होगा, यानी OP लंब AB। ये आपको सिद्ध करना है, OP लंब AB, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आप सबसे पहले 2-3 पॉइंट को सीख लीजिए। किसी वृत्त के परिधि पर यानी वृत्त पर केवल एक और एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा जा सकता है, यानी स्पर्श बिंदु एक ही हो सकता है। यदि ये भी कोई स्पर्श रेखा हो तो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करेगा तो वो केवल एक ही बिंदु होगा, 2 बिंदु नहीं हो सकता है। यदि 2 बिंदु पर स्पर्श करे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगा, तो वो तो फिर छेदक रेखा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जैसे ये वृत्त है, एक बिंदु पर यानी स्पर्श बिंदु 1 है तो ये स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श बिंदु 2 है तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी वृत्त पर केवल कोई स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। और एक चीज़ और भी आपको जानना जरूरी है। कोई भी एक रेखा हो और कोई सर्टेन पॉइंट से यदि आप एक रेखा इसमें काटें, यहाँ एक रेखा काट दें, यहाँ एक रेखा काट दें, यहाँ भी एक काट देते हैं, यहाँ भी काट देते हैं, यहाँ भी काट देते हैं, इसमें जो सबसे छोटी रेखा होगी वही इस पर लंब होगा। ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है। आप दायां बायां जिधर भी जाके रेखा डालिए, वो इस रेखा से हमेशा बड़ा हो जाएगा और वो लंब नहीं हो सकता है। जो सबसे छोटी रेखा होता है वही लंब होता है। तो इस चीज़ को अभी दिमाग में रखिए आप। अब देखिए, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, वो से स्पर्श रेखा AB पर एक त्रिज्या काट देंगे, उसको जो वृत्त से बाहर आ जाए। देखिए, त्रिज्या तो यहीं तक हुआ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम Q, और इसका नाम रख देते हैं हम, चलिए, R। ये नाम हमने रख दिया। अब देखिए, वो R ये तो त्रिज्या होगा, लेकिन RQ ये त्रिज्या से बाहर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, रचना आप लिख दीजिए। यहाँ पर रचना में कर दीजिए क्या, केंद्र वो से स्पर्श रेखा पर वो क्यों एक रेखा खींचा। चलिए, वो क्यों एक रेखा खींच दिए। अब हम प्रमाण में चलते हैं। देखिए, वो R वृत्त की त्रिज्या है, वो P भी वृत्त की त्रिज्या है।
तो हम कर देते हैं क्या, ओ आर बराबर ओ पी बराबर त्रिज्या या आर। चलिए त्रिज्या ये है, ये दोनों बराबर है। अच्छा ये क्यू जो है ये वृत्त से बाहर है, इसका मतलब ये वो आर से बड़ा है वो क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्यू जो है वो आर से बड़ा है। तो यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ लिखिए वो आर ये छोटा है वो क्यू से, वो क्यू तो बड़ा है। ये तभी संभव है जब क्यू वृत्त से बाहर हो, यहाँ लिख दीजिए, ये तभी संभव है जब क्यू वृत्त से बाहर हो। देखिए बाहर नहीं होगा तो ये वो आर से बड़ा होगा ही नहीं, अगर वो आर के बराबर होगा तो वो वृत्त पर ही कोई बिंदु होगा। वो आर जब छोटा है वो क्यू से, और वो आर बराबर हमने वो पी सिद्ध कर दिया है, इसका मतलब वो पी भी वो क्यू से छोटा होगा, इसलिए वो पी छोटा होगा वो क्यू से। देखिए वो आर बराबर वो पी है, वो आर छोटा है वो क्यू से, तो वो पी भी वो क्यू से छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो आप एक चीज़ पहले ही हमने बता दिया है कि किसी सर्टेन पॉइंट से किसी रेखा पर जो सबसे छोटी रेखा होती है वही उस पर लंब होता है, तो इसका डिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो पी ये भी पर लंब है। अब यहाँ एक लाइन आप लिख दीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से सबसे कम लंबाई का रेखा, यानी जिस रेखा की लंबाई किसी बिंदु से सबसे कम हो वही किसी दिए हुए रेखा पर लंब होगा, और इससे जो भी बड़ा होगा वो इस पर लंब हो ही नहीं सकता है, वो वृत्त से बाहर हो जाएगा, जबकि हमारा ये पी पॉइंट वृत्त पर है। चलिए इसीलिए आप कह सकते हैं क्या, इसीलिए ओ पी लंब ए बी प्रूफ।